योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आज का संदेश प्रभु का दास राजेंद्र सिंह डाटिया से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभु में हर एक भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक और मौका दिया है कि हम परमेश्वर के वचन को सुन सकें। यह प्रभात मनन है, भाग 1 है। आज का जो विषय है, जो परमेश्वर का वचन कहता है, आज के विषय में नैतिकता से तर्क मानव शास्त्रीय है। जो नैतिकता का तर्क है, हम भली भांति जानते हैं, मनुष्य के स्वभाव से जुड़ा जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है जो मनुष्य के पास एक बौद्धिक और नैतिक स्वभाव है, जिससे पता चलता है कि सृष्टिकर्ता केवल एक निर्जीव शक्ति नहीं, परंतु एक जीवित, बुद्धिमान और नैतिक हस्ती है। परमेश्वर का वचन कहता है, उत्पत्ति किताब जब 1 अध्याय और 26 वचन में पढ़ते हैं, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार तामे बनाए। और परमेश्वर ने ऐसे ही किया। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, एक स्त्री एक पुरुष के रूप में उनको दे दिया और कहा फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। तो मनुष्य को जब बनाया तो ईश्वर स्वयं मनुष्य बनकर इस धरती पर आ गया। तब उत्पत्ति किताब 1:27 में पढ़ते हैं, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। तो परमेश्वर चाहते थे कि मैं अपने प्रिय बेटे जिसको मैंने उत्पन्न किया उससे मैं बात कर सकूं, और परमेश्वर ने बात किया। जब वह अदन की वाटिका में आते थे तो आदम से बात करते थे, और उसको जीवन संगनी भी प्रभु ने दिया था कि तुम उससे मेल खा सके, उसका नाम हव्वा रखा था। तो परमेश्वर का जो कार्य है, जो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, नैतिकता से तर्क और मानवीय शास्त्री जब हम बताते हैं, तब परमेश्वर का वचन कहता है, भजनकार जब 94 वचन 9 में जब हम लोग पढ़ते हैं, जिसके कान दिया क्या हुए आप नहीं सुनता, जिसके आँख रची क्या हुए आप नहीं देखता। परमेश्वर के वचन को कान, आँख, ज्ञान, बुद्धि तथा इच्छा शक्ति दी है, क्योंकि वे चीजें भी स्वयं उसमें विद्यमान है। हमारा परमेश्वर सब कुछ देखने वाला परमेश्वर है और वो विद्यमान है। इसलिए हम लोग पढ़ रहे थे कि नैतिकता से तर्क के विषय में। तब परमेश्वर का वचन कहता है, जो मनुष्य का जो विवेक उसे सही और गलत, अच्छे और बुरे का भेद सिखाता है, क्योंकि सृष्टिकर्ता एक ऐसी नैतिक हस्ती है जो पवित्र है और धार्मिकता से प्रेम और परंतु दुष्टता से घृणा करती है। तो हमारा परमेश्वर जो नैतिकता हस्ती है वो पवित्र है, और वो पवित्रता के विषय में विशेष दोष देता है। हमारे परमेश्वर ने कभी कोई पाप नहीं किया, ना वो करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, स्वर्ग में विराजमान है और धरती पर प्रभु हमें चुन लिया है। हमारा नाम अपनी जीवन की पुस्तक में लिखा है। वो उद्धार करता परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है, वो पवित्र परमेश्वर है, जिसने हमें अपना बेटा और बेटी बनाने के लिए अधिकार दिया है। आज हम लोग देखते हैं जो जीवन से तर्क के विषय में जब हम लोग पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, जीवन से ही आता है और आरंभिक जीवन केवल उस प्राणी से ही आया है जिसके पास अनंत जीवन है, अर्थात वह जीवन जो शारीरिक जीवन की दृष्टि से पहले था।
ऐसा जीवन कहाँ पाया जा सकता है? जीवन केवल परमेश्वर के पास है। और हम देखते हैं कि जिसके पास अनंत जीवन है। तो भजनकार कहता है 36 का 9 में, क्योंकि जीवन का सोता तो तेरे ही पास है। जीवन का सोता हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। तो हम भजनकार यहाँ पर दाऊद के जीवन के बारे में देखते हैं तो वो कहते हैं, तो जो जीवन से जो तर्क है वो यहाँ पर परमेश्वर वचन बताता है। एक सेब के पेड़ को उसका जीवन उसके पैतृक पेड़ से मिलता है, और मेमने को उसका जीवन उसकी माता भेड़ से प्राप्त होता है, परंतु उन्हें यह जीवन कहाँ से प्राप्त हुआ, इसका उत्तर पाने के लिए हमें मूल सृष्टि पर ध्यान करना होगा। हमारा परमेश्वर धरती पर, और हम देखते हैं कुछ भी नहीं था और अंधेरा ही अंधेरा था, तब परमेश्वर ने संसार को बना के तैयार किया। और परमेश्वर ने देखा, एक अंधेरे को देखा, कोई ज्योति नहीं थी, कोई आकाश नहीं था, कोई पृथ्वी नहीं थी, कोई जल थल पेड़ पौधे जीव जंतु कुछ भी नहीं था। परमेश्वर ने अपनी योजना के अनुसार इस संसार की सृष्टि की। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, इसलिए मूल सृष्टि स्वयं परमेश्वर ने बनाई। इसलिए यूहन्ना कहता है, यूहन्ना की किताब में जब पढ़ते हैं, यीशु ने कहा जब 11 का 25 में कहा, जीवन मैं हूं, जीवन हमारा स्वयं परमेश्वर है। इसलिए खुद परमेश्वर कह रहा है यूहन्ना की किताब में जब पढ़ते हैं, जीवन मैं हूं। यूहन्ना 14 का 6 कहता है, मैं भी जीवन ही हूं, मैं जीवन हूं और मैं ही जीवन हूं। और यूहन्ना 10 का 28 में पढ़ते हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता है। अनंत जीवन प्यारे भाई और बहनों कौन दे सकता है? जिसके पास जीवन होगा वही दे सकता है। मैं और आप किसी को जीवन दे नहीं सकते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर सबको जीवन दे सकता है, और जीवन दिया है परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए यूहन्ना इस बात का गवाह है। यीशु ने कहा जीवन मैं हूं और मैं ही जीवन हूं, और कहा और मैं अनंत जीवन देता हूं। हमारा परमेश्वर प्रत्येक को अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। प्रत्येक जीवन परमेश्वर से ही उत्पन्न होता है, वो है स्वयं वत प्रवर्तन। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं परमेश्वर का जो सिद्धांत है वो क्या सिद्धांत है? झूठा सिद्ध किया जा चुका है कि प्रमाण विज्ञान द्वारा पुरुषवाक स्वीकृत है। विज्ञान इसका कोई प्रमाण नहीं दे पाया, और कई जो आजकल के बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे, अपने आप में सोचते हैं ईश्वर विज्ञान से आया है, विज्ञान ही चमत्कार है। लेकिन नहीं प्यारो, परमेश्वर का वचन कहता है विज्ञान कुछ भी नहीं है। विज्ञान के द्वारा पूर्णतः अस्वीकृत है, इसको स्वीकारा नहीं जा सकता है। लेकिन परमेश्वर हमारा स्वीकार परमेश्वर है, जिसने जीवन दिया, जिसने जिंदगी दी, जिसने हम सबको चुना, सृष्टि दी। संसार में जो कुछ हम देखते हैं परमेश्वर ने बनाया सिर्फ हमारे लिए, हमारे इस्तेमाल के लिए। हवा हम लोग जीवन में श्वास लेते हैं जीने के लिए। हम लोग जब देखते हैं सूरज की गर्मी लेते हैं हमें जीवन के लिए। तो ये सब चीजें जो प्रकृति की जो चीजें परमेश्वर ने बनाई है, हवा, पानी, सूरज, चंद्रमा, जो कुछ हम देखते हैं संसार में, हम मनुष्यों के लिए बनाया है। तब परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट करके देता है कि जीवन का एक आरंभ अवश्य होना चाहिए। इसका एकमात्र सतर्क उत्तर यह है कि यह आरंभ परमेश्वर से हुआ है, और कहीं से कोई आरंभ नहीं है। आरंभ है तो परमेश्वर है, यदि आरंभ नहीं है तो परमेश्वर नहीं है। इसलिए आरंभ है। परमेश्वर का वचन कहता आरंभ है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। आदि में परमेश्वर ने संसार को बना के तैयार किया, वो परमेश्वर है। इसलिए सामस्य से तर्क हम देखते हैं, नासिकता ही परिकल्पना कोई समस्या नहीं, परंतु यहाँ पर सुलझ जाती, परंतु केवल उससे उलझे हुए रहस्यों को और बढ़ा देती है। परमेश्वर को संसार के सृष्टिकर्ता के रूप में स्वीकार करना एक ऐसी जादू कुंजी के समान है जो पवित्र शास्त्र, प्रकाशन, ज्ञान तथा विज्ञान के सभी तत्वों को अनुकूल है। एक ऐसा अखंडनीय सिद्धांत है जिसे असंख्य लोगों ने दृढ़ता से अपनाया है। ये लोग इस विश्वास से प्राप्त साधना में जीने और मरने के लिए भी तैयार हैं। ये हमारा परमेश्वर का कार्य है, ये परमेश्वर का कार्य है। इसलिए आज का जो विषय है नैतिकता से तर्क मानवीय शास्त्रीय, और इसके द्वारा हम सीखते हैं कि परमेश्वर ही वो हस्ती है जिसने संसार को बनाया, संसार की सृष्टि के और हम मनुष्यों को बनाया, अपने स्वरूप अपनी ही समानता में बनाया। प्यारे भाई और बहनों, ये हमारा परमेश्वर का वचन है। सबको जय मसीह की। धन्यवाद।